हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज द ग्रेट एक्शु। और आप तो मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सीके ही है और कब से आप लोग जान पहचानते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और दुनिया जानती है उनको प्रो रेसलिंग के हवाले से। कोई लोग समझते थे शायद सेलिब्रिटी या किसी फेक पर्सन को लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे यहाँ जो होते हैं वो ओरिजिनली गेस्ट हैं और उनका ताल्लुक ही प्रो रेसलिंग से है, नहीं वो इंटरनेशनल भी नहीं है। उन्होंने वो वाहिद रेसलर है जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए प्रो रेसलिंग को प्रमोट किया है और प्रो रेसलिंग को इस मेयार पे लेकर आए कि आज वर्ल्ड वाइड हो गए ये साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं। तो हम इनको बहुत जल्द स्क्रीन पे लेते हैं और इनसे आप लोग बात करिएगा। और ये आ रहे हैं हमारे गेस्ट। 5 4 3 2। मैं नहीं ले रहा। चल, दिस गाय डी जॉर्डन। हेलो जॉर्डन, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How about you? कैसे हैं आप जॉर्डन? किस तरह का चल रहा है आजकल प्रो रेसलिंग से? बिल्कुल आप गायब हैं बिल्कुल। और क्या है ये? हाँ, मैं क्विट किया मैंने। ऑफिशियली मैंने अपना जो है वो इसको मैंने छोड़ दिया इस प्रोफेशन को। क्यों? वजह क्या है ऐसी कि आपने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया है? क्योंकि बहुत बड़ा आपका नाम हो गया था और बहुत इंटरनेशनल बड़े रेसलर्स को हराया जो डब्ल्यूडब्ल्यू में एक एटीट्यूड एरा के टाइम पे इनका बड़ा नाम था। राइनो जिनका नाम है, आपने इसको हराया। उससे पहले भी जो पाकिस्तानी वे में देखें तो पाकिस्तानी वे में भी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। राइनो के अलावा आप अगर देखा जाए ये मैट क्रॉस और ये लो राइडर वगैरह जितने भी थे, आपने कोवू ब्रेंडन से भी आपकी राइवलरी चली, वो बहुत फेमस राइवलरी थी। और एक शेर खान से भी आपकी राइवलरी चली, वो भी बड़ी फेमस राइवलरी थी। एक आपने अपना नाम ग्रो कर लिया, उसके बाद अचानक से आप पीछे हट गए। तो क्या वजह होती है ऐसी? अब पर्सनली अगर देखें तो भाई बस मेरी मर्जी थी। मैं इन हुआ, मैंने खेला, अच्छे लेवल तक गया। फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था और बहुत ज्यादा टफ होता है। प्रो रेसलिंग इजी नहीं है। तो मुझे जिम को भी लेके चलना होता है साथ में क्योंकि मेरा बेसिक प्रोफेशन तो जिम है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे पास यासिर अली परवेज साहब का कमेंट आया है, मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ। हाय चैम, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच यासिर अली परवेज। नाइस टू सी यू टू। थैंक यू ब्रदर। अच्छा जॉर्डन, अभी आपने बोला कि मैं ये मेरे लिए एक टाइम पास था और ये मैं ऐसे ही कर रहा था और मेरे पास अब टाइम नहीं है करने के लिए वो। तो आप ये देखें मिस्टर जॉर्डन के दूसरे जो कर रहे हैं वो क्या, वो तो दिल से कर रहे हैं ना प्रो रेसलिंग। टाइम पास है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग प्रमोट हो और आगे बढ़े। और आपका एक जगह कहना है कि ये तो मैं टाइम पास कर रहा था, ये तो मेरे लिए एक तफरीह का मुकाम था, लाइक इस तरह की बात। ये तो बिल्कुल एक अलग वे में चली गई ना। नहीं नहीं, देखिए, मैनिपुलेट नहीं करें मेरी बात को। मैंने ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरा टाइम पास था। नहीं ठीक है ना? मतलब अगर तो बस कहा जाए मिस्टर जॉर्डन कि हम टाइम क्या औरों के पास भी नहीं होता, दूसरे भी मतलब टाइम निकाल के प्रो रेसलिंग को प्रमोट करें। जिस तरह आप पाकिस्तान प्रो रेसलिंग को देख रहे हैं कि वो आगे लोग निकाल रहे हैं इस चीज़ को और आगे कर रहे हैं इस काम के लिए, अपने लिए टाइम निकाल के छोड़ के दूसरा काम करते हैं, तो हम्म, प्रो रेसलिंग को प्रमोट करते हैं उस काम पे। तो देखिए, वो तो पागल। नहीं नहीं नहीं, नो नो। आप थोड़ा सा एक इसको अलग वे में लेके जा रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल रेसलिंग से तो मैं कट ऑफ नहीं हुआ हूँ। मैं सपोर्ट की जहां तक बात है तो मैं आपके पास जो अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये मैं आपको सपोर्ट ही तो करना है ना। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस फील्ड में आता ही नहीं। तो मेरी जहां तक होता है, मैं इस इंडस्ट्री के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए जहां तक भी मेरा होता है कि मैं वहाँ हेल्प कर सकूं, तो मैं आता हूँ। मैं आपके पास इसी वजह से ये डिस्कशन का पार्ट हूँ इस वक्त। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं इस प्रोफेशन को सपोर्ट तो अभी भी करता हूँ। सही सही सही। हमारे पास भी सुशांत शर्मा का कमेंट आया है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं आरडब्ल्यू को। उनका है कि जीके कॉम्प्लान और मिल्क पिया कर बहुत मोटा हो गया है भाई। थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो मिल जाता, पाकिस्तान में हम कॉम्प्लान और मिल्क सब पीते हैं, बाकी इंडिया में नहीं मिलता हो तो और बात है। तो कोशिश किया करें आप लोग भी पी लिया करें अगर इंडिया की अगर इकोनॉमी इजाज़त देती है आपकी। ठीक है। अच्छा, एक और कमेंट आया यासिर अली परवेज का, मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ ये। बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ जॉर्डन, यू कुड गो अवे अब ब्रोकिंग रीथिंग। मुझे एक्चुअली मुझे जो है इनका ये फॉन्ट जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मुझे रिपीट कर दें, मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ जॉर्डन, यू कुड गो अवे अब
ब्रो रीथिंक, तुम जा रहे हो, दोबारा सोचो। यू कुड गो अप वे, गो अवे अप। तो हाँ ठीक है, लेकिन मेरा जो है बेसिकली अभी कोई इरादा ऐसा है ही नहीं। मैं बिल्कुल टाटा बाय बाय कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। तो अब नए लड़के आए हैं, कर रहे हैं। नए लड़के, तो आपका नए लड़कों को कोई मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं या कुछ उनके बैक स्टेज पे कोई वर्क कर रहे हैं ताकि वो भी एक जॉर्डन की तरह नाम बना सकें, जिस तरह एक जॉर्डन ने आलमी सतह पे नाम बनाया प्रो रेसलिंग का? देखें अभी तक अगर मैं अपने इनबॉक्स में हर एक को रिस्पॉन्ड करता हूँ, स्पेशली जो यंग किड्स होते हैं या जो यंगस्टर्स होते हैं। क्योंकि उनको सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि शुरू कहाँ से करें, कहाँ से किस कंपनी में जाएं, क्योंकि यहाँ तो एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। वो कहता है मैं फर्स्ट एवर, वो कहता है मैं फर्स्ट एवर, मैं प्रोफेशनल हूँ, वो अनप्रोफेशनल है, वो ट्रेंड है, वो अनट्रेंड है। तो एक नया आने वाला तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं खैर उनको जहां तक हो सकता है मैं उनको एक गाइडलाइन तो देता ही हूँ, बाकी तो उनकी चॉइस होती है कहाँ जाते हैं। तो जॉर्डन, अभी ये सब आप छोड़ देंगे, चलें प्रो रेसलिंग से आप बिल्कुल अभी हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो अब दूसरी बात ये आती है कि अब आप आगे करेंगे क्या? आगे मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है दोस्त। मेरी एक लाइफ है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी एक फैमिली है, और मेरा एक अच्छा खासा एक फ्रेंड सर्कल है, मेरी जॉब है, मेरा जिम है। मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है मेरी। तो मतलब जॉर्डन अब एक स्टारडम से निकल के एक आम सी लाइफ में आ जाएगा, जो यहाँ पे हर बंदा जी रहा है, इस तरह की लाइफ में आ जाएगा जॉर्डन। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, मैं जब रेसलिंग में नहीं आया था तो एक थोड़ा बहुत तो शनासाई या एक स्टारडम आप जिसको कह रहे हैं, जो कि अभी तक किसी का भी नहीं है पाकिस्तान में एज सच। तो मैं जिम में रहा हूं, मैं फिटनेस में रहा हूं, मैं वहां से कॉम्पिटिशन्स खेला हूं, मैं वहां से विन किया हूं, तो मैं वहां पे भी था। तो मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं है, कोई ये स्टारडम स्टारडम इतना वैल्यू नहीं करता। हमारे पास सुशांत शर्मा का एक कमेंट आया है, हम शो करते हैं। मैंने सुना था कि एल्बर्टो डिल्लियो से फाइट हुई थी पीडब्ल्यूएफपी की चेयरमैन की। कौन जवाब देगा, आप देंगे, मैं दूं? आप दे दें फिर मैं दे देता हूँ। हाँ, हुई थी, अच्छी हुई थी, और माशाल्लाह से अच्छी फाइट की थी उन्होंने। तो बस वो हाईलाइट नहीं हो सकती किसी वजह से, और उसका कोई जो रीज़न है, क्या रीज़न है, वो हम भी खुद नहीं जानते, क्योंकि एक दूसरी कंपनी है। अगर यहाँ पे बात हो रही है तो सिर्फ REW की बात हो तो ज़्यादा अच्छी हो कि उन लोगों को डिस्कस ही ना किया जाए जो इनको दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, तो हम भी बात करें। अच्छा, मिस्टर अनस खान का कमेंट है, सीके थैंक यू सो मच एंड मिस्टर अनस खान। अच्छा मिस्टर जॉर्डन, अभी लास्ट इंटरव्यू आपका हुआ था हमारी REW के प्लेटफॉर्म पे हुआ था, शायद आपने किया था, होस्ट थी। हम्म। उसमें आपने एक बात की थी कि आजकल प्रो रेसलिंग में भिखारी भी हैं, कि अपने आप को भिखारी लोग हैं, अपने आप को बादशाह बना लेते हैं, सुल्तान बना लेते हैं, प्रिंस बना लेते हैं, लेकिन वो तो हमारे लेजेंड्स हैं और उनका एक नाम रहा है किरदार में, और माजी में भी उनका एक नाम रहा है। तो आपने मुंह उठा के उनको कैसे बोल दिया कि ये लोग सर, भिखारी हैं और जमादार जैसी औकात है, भंगी सी, इनको एकदम अपने लेवल पे गिरा दिया? क्या वजह थी? जिन जिनको आप लेजेंड्स कह रहे हैं ना बॉस, वो खुश पटाखे हैं, ठीक है ना। अब उनमें कोई चिंगारी नहीं है, उनके अंदर आप डायनामाइट भी रख दोगे तो भी वो कुछ काम नहीं कर सकते। वो इसलिए कि बेसिकली उनका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस इंडस्ट्री से, इस स्पोर्ट से, ठीक है ना। वो होंगे अपनी फील्ड में, कोई 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 फाइनेंसर होगा, कोई कोई आर्किटेक्चर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, मिनिस्टर होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में तो भाई जीरो है। और वो मैंने सच कहा, तो मैं आज भी अपनी बात पे स्टैंड लेता हूँ कि नाम कुछ भी रख लें, तो हैं वो भिखारी इस इंडस्ट्री के। आप देख लीजिएगा कभी, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप तो एक्टिव हैं, आपको कहीं ना कहीं एक जैसे एक फकीर होता है कटोरा लेके फिर रहा होता है, कहीं कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, तो वो ऐसे बस घूम रहे होते हैं वो। तो जॉर्डन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग प्रमोट जो, अगर जो कहते हैं फर्स्ट स्टेप जो लिया था, वो नहीं भिखारियों और भंगियों ने ही लिया था, जिनको आप कहते हैं उन्हीं लोगों ने लिया था स्टेप, जिनकी वजह से आज उसके बाद हम लोगों ने आके प्लेटफॉर्म गेन किया और बढ़ाया, इसको आगे तक लेके गए। तो उन्हीं लोगों की करामत थी ये, कि भले 1965 में किसी ने रिंग जोड़ा या कोई 1970 में कोई रिंग के रॉड लेकर आया, तो अगर आप देखें। देखें, मैंने रायनो को बीट किया, ठीक है, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, मेरे पास एविडेंस है। हर बात को करने के लिए आपके पास कोई ऑथेंटिक उसकी कोई रिपोर्ट होनी चाहिए ना। आप किस बेसिस पे अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर ले, तो एम ही खुद से ही सोचा, मतलब दे आर लिविंग इन अ शील्ड। वो एक शील्ड बनाया हुआ है उन्होंने अपने ऊपर, उसके अंदर वो खुद ही सोचते हैं, खुद ही ख्वाब देखते हैं,
खुद ही उसका एक एक अपनी ताबीर बना लेते हैं, कहते हैं यस यही है। तो मतलब खुद से ही सोचो, खुद से ही कर लो, तो वो एक मखलूक अलग है। उस मखलूक का इस इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है, रेसलिंग की दुनिया से। तो उनके बारे में क्या बात करें, वो खैर वो खुद पार्ट पटाखे तो बोला हमारे ना। हैं, तो पार्ट तो हमारे ही हैं, हमारे साथ ही थे वो भी, तो साथ ही चले सारे। तो बात तो ये है सर ना, काट पार्ट के की फेंक बात। दें ऐसे पार्ट्स को। ये बात भी आपकी ठीक है, खैर। देखिए नासूर बन अच्छा, जाते तो फिर काट के फेंक देना चाहिए। ये तो हकीकत है। खैर चलें, अभी हमारे पास एक अनस खान का कमेंट आया है कि वी वांट जॉर्डन बैक। देखिए पब्लिक भी इसरार कर रही है कि जॉर्डन वापस आ जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतना मुझे वो करते हो, एक सपोर्ट करते हो आप लोग। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। ओ, अच्छा, यासिर अली परवेज साहब का एक कमेंट आया है, वो भी रीड करते हैं। जी के स्पाइस कम रखो भाई भाई। यार मैं तो सच बोलता हूँ, उन लोगों को प्यारी अपने आप लगती है मेरी बातें। स्पाइस नहीं होता, ये सच बातें होती है, ये तल्ख हकीकत होती है बेसिकली। खैर, सुशांत शर्मा का एक कमेंट है कि नेपाल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। अच्छा हाँ मिस्टर जॉर्डन, मैं आपसे कहता हूँ कि REW फरवरी में नेपाल में बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रही है। जो पहले हुआ था कोविड ब्रांडन इंडियन रेसलर को हरा कर आए थे गोपाल शर्मा को, तो इस बार भी करवाने जा रही है। तो इस बारे में देखें, आपने तो बोल दिया है कि मैं जो हूँ नहीं करना चाहता। अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले पाकिस्तान इंडिया का, या आपको इंडिया का रेसलर हराने को मिलता है, जाहिर से जॉर्डन जाएगा तो हरा कर ही आएगा, पाकिस्तान का सर झुका कर नहीं आएगा। तो जॉर्डन इस बारे में क्या कहता है? नहीं जी, मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी नेपाल, मैं जानता हूँ नेपाल की जो है ये रेसलिंग है वो किस तरह की होती है। और पता नहीं, अभी आपने कोई कोवू का भी नाम लिया, कोवू ब्रांडन और ये करके, तो मैं इन सबको जानता हूँ यार। मैं इस मतलब मैं इस इंडस्ट्री, ये जब रेसलिंग पनप रही थी ना, मैं उस वक्त रिंग के अंदर खड़ा हुआ था। और ये तो खैर ऑन रिकॉर्ड है ये सारा कुछ। मैं तो मैं सबको जानता हूँ कि किसकी क्या एबिलिटी है, किसके क्या रिसोर्सेज हैं कहीं जाने के लिए। तो वो नहीं है, उनमें दम नहीं है। वो खासतौर पे इंडिया के जो रेसलर्स हैं, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मुंह से ही बोल सकते हैं, लड़ना वड़ना वड़ना इनके दम की बात नहीं है इंडियंस की। नहीं, वो परफॉर्म करने पे आए तो वो भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि एक कंट्री है वो भी, उधर भी अच्छा खेला जाता है, लेकिन उधर के अंदर की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, जिस वजह से वो नहीं कर पाते, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। अच्छा, एक कमेंट और आया है विनीश विनीश का, जो REW के अभी रिसेंटली पार्ट बने हैं। मैं I have a message for REW. It doesn't matter you are from India, Nepal, or Pakistan. It will be the man who will be standing as the man, and I will take the REW and will bring you United States, and I will defeat it all. ये तो कह रहा है भाई मैं सभी को हरा दूंगा, इंडिया को, इंडिया और आई पाकिस्तान विल के जो भी। डिफीट, आई विल फिनिश, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीवन और ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, ये वो। यार मैंने अभी यही कहा था ना कि सिर्फ मुंह से ही बोल सकते हैं ये। इंडियंस का काम ही ये सारे गौरव आर्या और ये इनके अर्नब गोस्वामी, ये सारे मुंह के फायर हैं इनके। तो इनकी बेसिकली जो है, इनकी अपब्रिंगिंग में ये है कि पाकिस्तान के लिए जब कोई बात हो तो बस मुंह से जितना बोल सकते हो बोलो। नहीं है इनमें वो एक हम लोग नॉर्मली एक वर्ड यूज करते हैं ना, तप्पड़ नहीं है। हाँ, ये भी है कि स्टेबलाइज नहीं हो पा रही पाकि इंडिया में प्रो रेसलिंग जो उठनी चाहिए थी। हालांकि पाकिस्तान से पहले इंडिया में आई थी, और वो इंडिया में इतनी नहीं उठ पाई कि पाकिस्तान में 2-3 साल हुए हैं, और पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग उठ रही है माशाल्लाह से, और काफी स्पॉन्सर यार और काफी। इंडिया को इतना बड़ा एक 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 यूं समझ लो कि एक नाम मिला, ग्रेट खाली करके, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें ना, तो अगर आप सीरियसली अगर प्रो रेसलिंग को आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो वो बंदा भी रेसलर नहीं है। ये तो वो भी, है। हाँ, वो भी रेसलर नहीं है। वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। वो एक एक सिर्फ एक जायंट था। एक जायंट था वो, उसके अंदर कोई स्किल भी कुछ भी नहीं था। बस वो जाहिर है कि इंडिया का था, तो इंडिया की एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो WWE को भी नजर आया कि भाई यहाँ से जो है वो एक उसको मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, मार्केट बढ़ी है। तो उन्होंने उसको जो है वो आगे दिखाया। तो दिखाने की हद तक तो वो आइटम सही है। हमारे पास भी है, हमने भी रखा हुआ एक खान बाबा के नाम से एक आइटम। तो ये दिखाने वाली चीजें हैं बस। मतलब ये लड़ नहीं सकती। सर ये उठ नहीं सकते हैं। अगर ये बैठ जाए तो खड़े होने में इनको 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट के मैच में तो ये वैसे ही उठने में ही 10 मिनट लगा देंगे।
अच्छा, सुशांत शर्मा का बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया, मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप देखें बिल्कुल मिस्टर जॉर्डन। के जी के पहले जॉर्डन से पूछो कि नेपाल आने में डर क्यों लग रहा है। आप बता दें डर क्यों लग रहा यार असल में तुमने राफेल ले लिए 5-5 6-6, तो अब हमें डर लगता है कि यार कहीं ये ना हो कि तुम हमारे ऊपर कोई मिसाइल ना फेंक दो। यार आप लोग पहले देखो ना, मतलब नेपाल की बात करें, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तब पता चला कि नेपाल भी कोई कंट्री है। इससे पहले तो पता ही नहीं था। तो है। अब तो खैर मैं इस स्पोर्ट्स में हूं ही नहीं, तो मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। तो मैं तो अभी अपने मुल्क में नहीं खेल रहा हूं, तो मैं कहीं और जाने का क्या करूंगा। वैसे भी मेरी जोड़ का तो मेट्रोस राइनो नहीं रहा है, तो मैं इंडिया में क्या, कोई मेरे आगे खड़ा होगा तो इंडिया नेपाल, मुझे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिल्कुल भी। अच्छा, मिस्टर यासिर अली परवेज का भी एक कमेंट आया, मैं आपकी आ रहा हूँ। यासिर अली परवेज का जो कमेंट है, जॉर्डन आई विल गेट इन टच विथ यू सून, डोंट वरी, यू विल गेट द रिस्पेक्ट इन दिस इंडस्ट्री दैट यू डिजर्व, टिल देन जस्ट कीप अ सॉफ्ट स्पॉट इन योर हार्ट फॉर प्रो रेसलिंग। सिंपैथी शो कर रहे हैं कि आप डिसहार्ट ना हो और मैं आपको बहुत जल्दी टच करूँगा। नहीं यार, सिंपैथी क्या, मैं कोई मुख्तार अमाई नहीं हूँ। मैं पे बहुत अच्छा टाइम मैंने गुजारा है, मैंने बहुत अच्छे लेवल तक मैं गया हूँ। और अब मेरे छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बची नहीं है, ये हमारे यहाँ इंशाल्लाह भी बहुत कुछ होना है और बहुत तरक्की करेगी। इतनी सारी कंपनीज जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, अब जो न्यू बॉर्न भी हैं कुछ, तो वो अभी सीख रहे हैं। लाइक लाहौर हो गया, लाहौर में अभी कुछ लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सीख जाएंगे। फिर एक तरीके से वहां से भी एक जो है रेसलिंग का स्टार्टअप होगा। और अभी कराची तो खैर जा ही रहा है काफी आगे। तो बाकी ये है कि थैंक यू सो मच, ये यासिर अली परवेज को मैं पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि ये काफी टाइम से प्रोफेशनल रेसलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एनी प्रोफेशनल कंपनी, प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी। ये सिर्फ रेसलर्स को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। तो कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं जॉर्डन, मैं सोचता हूँ कि अब काम की बात की जाए, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, विनीत सर के भी आ रहे हैं, सुशांत शर्मा के भी आ रहे हैं, हमारी काम की बात कमेंट्स में रुक रही है। तो अगर आप लोग कहना तो आप कहें, अगर मुझे लगेगा कि कोई बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है तो मैं जॉर्डन के सामने पेश कर दूंगा, जो जॉर्डन प्रो रेसलर हैं, तो वो उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। तो अच्छा, वर्ड अबाउट आर ई डब्ल्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आर ई डब्ल्यू में आपकी लास्ट टाइम वीडियो आई थी कि आपने अगर बोलने कि मैं नहीं कर रहा ये चीज़, लेकिन एक ट्वीट आया था वो आपके ऊपर गन पॉइंट पे तो रख के नहीं करवा दिया गया था ना, कि एक जगह प्रो रेसलिंग नहीं करनी, एक जगह आप आर ई डब्ल्यू की शूट पे आ रहे हैं, तो ये क्या है पहले तो ये मुझे ये बताएं, आरडीडब्ल्यू क्या है। यू मस्ट बी कटिंग विद मी राइट। नहीं नहीं, आई एम सीरियस। मतलब क्या है आरडीडब्ल्यू, क्या करती है? आरईडब्ल्यू क्या करती है? ये दुनिया देख रही है क्या करती है, ये 10,000 लोग देख रहे होते हैं हमारी हर वीडियो हर पोस्ट पे कि आरईडब्ल्यू करती क्या है। ये आप बात नहीं कर रहे, यार आप ये आप देखने बिल्कुल से क्या बच्चों होता में। है, नोमान नोमान खान जान को 1 लाख लोग देखते हैं, वो जो ठुमके लगा रहा होता है ना, तो देखने की तो बात अलग है। लेकिन आरडीडब्ल्यू बेसिकली करती क्या है, ये कहाँ है, मतलब क्या है इटसेल्फ, मतलब ये क्या करती है ये, मतलब मुर्गे लड़ाती है दो ऑनलाइन अपराध को बैठाकर, या ये बैक स्टेज कोई वो मोटे मोटे काले काले बच्चों को लड़वाती है, क्या करती नहीं, आरईडब्ल्यू तो वो कर रही है जो पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग कंट्री कोई नहीं कर पा रहा है, पूरे कंट्री में नहीं कर पा रही है, ये वो कर रही है, ठीक है। ये बिल्कुल एक हार्ड से कंपनी आई है और बिल्ड हो रही है, लेकिन जो देख रहे हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता कि मैं क्या कर रही है आरईडब्ल्यू और किधर है कैसी है, लेकिन आप भी कोई काके नहीं है जो नहीं पता कि आरईडब्ल्यू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है। तो बात यह है कि आरईडब्ल्यू का शूट कैसे कर लिया आपने, आपने प्रो रेसलिंग को अलविदा कह दिया। आपका भी पिछले हफ्ते जो शो आया था, जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे और आप रिजेक्ट कर रहे थे, क्या था? देखिए अभी जब स्टार्ट हुआ था ना, आपने कहा था कि आप रेसलिंग का सब छोड़ दिया, ये कर दिया, तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने अभी आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी एक सपोर्ट ही है आप लोग के लिए, क्योंकि आप अगर रेसलिंग के लिए काम कर रहे हैं तो चलो जी, हम भी आपके साथ कुछ हेल्प करेंगे। तो अब बड़ा के बार अगर मेरे पास कोई जिम में आएगा कि हमने आपको शूट करना है, हमने एक छोटी सी हमें कवरेज बना के दे दें आप, और हम अपने पेज पे अपलोड करेंगे, हमारी हेल्प हो जाएगी, तो मैं नहीं करूंगा। मैं उनके पीछे लात टिकाऊंगा और उनको जिम से बाहर निकालूंगा। आप यही कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं ऐसे ही कर लूंगा।
क्योंकि खैर मेरे पास आरडब्ल्यू आते हो आप लोग बड़े हम्बल, बहुत हम्बल प्रोडक्शन होके आते हैं आप लोग। प्रोडक्शन लेकिन टीम जब आपकी नहीं नहीं, गली से। आपकी बात बिल्कुल गलत है। मैं आप हम्बल वे में आते हैं तो मैं आपको उसका वैसे ही जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब फिर आप उस चीज को रिप्रेजेंट करो और उसके ऊपर एरोगेंस का एक टाइटल लगा दो, तो वो एरोगेंस नहीं होती है यार, वो काइंडनेस होती है। वो मैं आपको अगर आपको अगर मैं इतना इम्पोर्टेंस दे देता हूँ, तो वो मेरी चॉइस है, मैं उसको रिजेक्ट करूँ या मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। वेल कोवू ब्रेंडन का कमेंट आया यहाँ पे, जो हमारे आरडब्ल्यू एशियन चैंपियन है। ओ नो हुज देयर अ लूजर द मैन आई विल बीट इन मल्टीपल टाइम्स। ओ, तुम्हें पता है मजे की बात, तुम्हें पता है मेरे कोवू ब्रेंडन के साथ 18 मैचेस हैं, जिसमें 16 में जीता हुआ हूँ। इमेजिन इट। खैर वो 18 मैचेस मेरी नजरों के सामने से कभी नहीं गुजरे। मेरे ख्याल नजर से 3 या 4 मैचेस थे। ये आप यहाँ पब्लिक को पहना रहे तो और बात है। लेकिन 18 मैचेस नहीं हुए। खैर पहना दीजिए, पब्लिक को आप पहनना ना होगी। माने, ना माने, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे तो मैं ये भी मान लूंगा कि सारे उसने मुझे बीट किया है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ इस फील्ड में। तो आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रमोट हुए तो आपकी किसी कंपनी के ओनर ने आपको मैनिपुलेट होके आपको कुछ दे दिया या आपको आगे बढ़ा दिया। वरना आप में इतनी एबिलिटी शायद नहीं थी, या आप आगे बढ़ सकते थे इस चीज में। ये बात आप भी मानिए तो ज्यादा बेहतर है। राइट। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग जब मुझसे वैसे कांटेक्ट करते हो तो आप तो ऑलमोस्ट बैगिंग कर रहे होते हो कि प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली, इस तरह। लेकिन जब आप लोग इस तरह से ऑनर आते हो तो आप या तो मुझे प्रोवोक करते हो, या आप मुझे, मतलब क्या आपके साथ एक मसला है? आप ये तो मुझे तो इंसल्ट लगती है। मैं क्यों आ गया आपके पास सेकंड टाइम भी? क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जब आपने मुझे बुलाया था तो वो आपके खातून थी, आई डोंट नो क्या नाम था उनका, शादाब, अभी तुमने नाम लिया। उनको भी मैंने यही बोला था कि आप लोगों ने मुझे बुलाया किसी और वे में था, बड़े आपने जो है रिस्पेक्टफुली आपने इनवाइट किया, जब आ जाओ तो फिर उसके बाद जो है आप कभी माइक बंद करते हो, कभी आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालते हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी के अगेंस्ट बोलूं या मैं आपके तो मैं जो रियलिटी होती है वो बात करता हूँ। पहले भी मैं ये सोच के आगे था चलो आपकी मदद हो जाएगी, मैं, मेरा मकसद आपकी मदद करना है भाई। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको थैंकफुल होना चाहिए मेरा। और आप बजाय इसके आप उल्टी सीधी बातें आप मेरे साथ शुरू कर देते हो, तो इससे, और वो जॉर्डन लेट आप कहते हो मेरी गलती थी। तो आप मुझे मी एक क्लियर। बात, नहीं अब आपने छेड़ा तो आप सुन लो ना। तो वो देखें जो हम लास्ट वो था, आपकी नहीं मदद वो जो लास्ट इंटरव्यू था वो आपने डिलीट क्यों किया फिर? आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी प्रो रेसलिंग टैलेंट को आगे लेकर आए पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन आपको बैठने की और बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जहाँ आपको दिखाते हैं, आप कहीं पे गन मचा दे। तो जिस वजह से आपने तो पहले लेडीज का भी एहतराम नहीं किया था, और आप शुरू हो गए कि अनशन जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, कि लंबे लंबे खत लिखूं, ये लिखूं। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना मेरे भाई, कि लेडीज से आप इस तरह बात कर रहे हैं। वो एक नहीं फीमेल सर, है। आप और लेडीज को नहीं बैठाया करो, वो एक 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 प्रोफेशनल होस्ट थी वो, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं मुंह पे उंगली रख के तो नहीं बैठूंगा ना यार। मैं तो बोलूंगा कि आपने लास्ट टाइम भी माइक मेरा बंद किया था, मैंने 3 दफा उनको बोला था, ठीक है ना। वो भले उनकी गलती थी नहीं थी, बैक एंड पे कौन इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा था उसकी गलती थी नहीं थी, लेकिन मेरा तो राइट है ना कि मैं ऑब्जेक्शन करूंगा अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो। भाई आपको, आप एक कंपनी से खुद आ रहे हैं, आप कोई काके नहीं है। आपको नहीं पता कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हर चीज में आते हैं, तो वो टेक्निकल नहीं प्रॉब्लम्स थे। होती भाई, नहीं होती। टेक्निकल ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं होती कि एक एक ही फर्द के साथ हो रही है और दूसरे के साथ नहीं हो रही। ये बच्चों वाले खेल हैं, काके आप भी नहीं हो, आप काके की बात कर रहे हो ना, तो काके आप भी नहीं हो, आप जानते हो। स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। आज़ाद सरदार यूसुफ जई हैं, कहते हैं जी के प्लीज मुझे बर्थडे विश कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर आज़ाद सरदार यूसुफ जई। आपकी आज बर्थडे है और हमें बहुत खुशी है आज आपकी बर्थडे। इंशाल्लाह कभी मिलके विश होंगे। और ये हमारे ग्रेट फैन है शुरू से, और शुरू से हमारे साथ है। वेल मिस्टर जॉर्डन, देखें, आपको तो मैं कहता हूँ कि सॉरी करनी चाहिए, उन लेडीज से भी सॉरी करनी चाहिए। और आपने ऑल ओवर जितने भी लेजेंड्स को अभी प्रोवोक किया है, जो भी बोला है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये और ये इनकी औकात कुत्ते जैसी भी नहीं है, तो आप ये आपका बिहेवियर बहुत गलत है और आपको ये चेंज करना चाहिए। यार देखें, बात सीधी सी है, आप इस चीज को माइंड नहीं करें। अगर मैं इस इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए कुछ कह रहा हूँ ना, तो दैट मीन्स ये है कि मैं इसका फ्यूचर अच्छा देखना चाहता हूँ। वो लोग डिजास्टर हैं, उन लोग को पता ही नहीं है। आप भी जानते हैं वो लोग कौन है। आप अभी मेरे मुंह बताएंगे। से कुछ निकल जाएगा, कोई गंदा थोड़ा, तो आप कहेंगे यार आपने हमारा शो खराब कर दिया। नहीं, एक बात है, देखें, एक बात है कि अब आप हमें बताएंगे कि किस तरह हमें कंपनी चलानी है।
हम तो वो जी लोग हैं कि बिल्कुल। ये तो दूसरी कंपनी से आ सकते थे, लेकिन हमने अपने माइंड सेट पे स्टार्ट कर ली काम, अब स्टार्ट मेरे की दोस्त कंपनी। पाकिस्तान में कंपनी, रेसलिंग की कंपनी खोलना सबसे इजी काम है, ठीक है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ कोई भी कंपनी खोल लेता है, ठीक है ना, और फिर बंद भी हो जाती है। वो कौन सा एक जिम था वो लाहौर में, जीपीएल कौन सा था, एक एक जिम भी हुआ करता था, उसमें भी वो धोतियां मोतियां पहन के पता नहीं क्या, वो बॉक्सिंग रिंग में, खड्डे वाले रिंग में कूदते थे। वो भी VCL। तो, हाँ पता नहीं, जीपीएल वीसीएल पता नहीं क्या। तो वो हम्म। भी था, वो भी आई, वो भी खत्म हो गई। तो यार इन लोग, ये लोग तो डिजास्टर है ये तो। और जो बेचारा करने वाला भी होता है ना, वो बेचारा रक्षा चला के आ रहा है, ठीक है, रेसलिंग सीखने के लिए शाम को, उसको पता नहीं किस लाइन में लगा देते हैं वो, उसको उसको पता ही नहीं होता बम्प क्या है, ठीक है। उसको उसको एग्जीक्यूशन नहीं पता होती, उसको सेलिंग नहीं पता होती, नहीं उनको पता बताया नहीं आता उनको, थोड़ी फिर वो चले आते किसी और, कोई और उनको कोई क्या कहते हैं उसको, एक कोई ग्रैब कर लेता है उनको, थोड़े लॉलीपॉप दे के, एक दो शोज वगैरह कहीं मॉल वॉल में दिखा के उनको, फिर वहां से वो ले जाता है। वो बेचारे फिर उनके हाथों में घूमते रहते हैं, और लाल पीली नीली चड्डियां पहना देते हैं उनको, और रंग बिरंगी करके वो पता नहीं क्या करतब कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, मेरी समझ भी नहीं आता। ये जो गोरे हैं ना यार, मैंने इनके साथ लड़ा है, मैंने ये मैक्सिमम यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज, इनके साथ मैंने फाइट्स खेली हैं, ठीक है ना। मुझे पता है, आप उनसे इनका आमना सामना रिंग में 2 मिनट के लिए करा दो, वो इनके साथ फाइट खेलेंगे ही नहीं, वो सही खेलेंगे सही। नहीं इनके साथ fight। आप बात घुमा रहे हैं, बात हो रही थी सॉरी पे और आप बात कहीं की कहीं ले गए, तो इतना बेवकूफ मैं भी नहीं। खैर, मिस्टर मैक्स मुगल का कमेंट आया, हेलो माय ओल्ड फ्रेंड जॉर्डन। हाय मैक्स। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि आपको एक तरीका आना चाहिए, एक तमीज आनी चाहिए कि आप जिस तरह पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं तो बात तरीके से। मैं पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ, काफी नंबर लोगों के साथ पॉडकास्ट की जो प्रो रेसलिंग से रिलेटेड है, तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इश्यू नहीं होती। तो आप इस चीज को कि मैं कहूंगा कि सही वे में लेके जाएं, और अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपने एरोगेंसी जो है वो साइड में रख के चले, यार तो वो फिर ज्यादा आप बेटर। एरोगेंस करो। नहीं, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो एरोगेंस थोड़ी है भाई। एरोगेंस की आपका क्या डेफिनेशन क्या है? एरोगेंस की डेफिनेशन ये है कि मैं आपके पास आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके सामने आपको टाइम, सबसे मेन चीज तो टाइम है ना यार, मेरा तो बहुत कीमती टाइम है। मैं अपना मी टाइम में से आपको टाइम दे रहा हूँ, तो और क्या चाहिए आपको? क्या मतलब मैं यहाँ पे मतलब क्या करूँ? क्या टोपी शोपी लगा लूँ, कुर्ता पजामा पहन लूँ आपके, या आपकी कोई आरती वारती उतारूँ, क्या करूँ? जहाँ से आप पहले आए वहां पे ये सब होता था, यहाँ नहीं होता कि आरती उतारी जाती है ऑनर की। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा टाइम यहाँ फजूल है, अगर हम आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, नहीं हम फजूल लोग फारिग बैठे हुए हैं। मैं आप ये यार बताऊं। आप आपकी मैं बात ही नहीं कर रहा, आपने मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आ जाएं, ठीक है ना, तो मैं आ गया। और बाकी पुरानी कंपनी यार वो पास्ट हो गया, मैंने किया, बहुत नहीं अच्छा देखिए, टाइम मैं गुजारा। किसी से नहीं कहता, बीच में हमारी टीम ने आपसे कोऑर्डिनेट किया होगा। मैं तो उनसे भी ये बोलूंगा कि किस तरह के गेस्ट बुला के ले आते हैं ये, जिनको ना बात करने की तमीज है ना तरीका है, और आके बैठ जाते हैं और अपनी आपको बस वो समझ बैठते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं अपनी टीम से ही कहूंगा कि आइंदा जो लाए वो ढंग के गेस्ट लेकर आए, जिनको औरतों से बात करने की तमीज और यार तरीकेकार आप आना। औरत हो, आप औरत हो। यार मैं जो हूँ वो मैं बता दूंगा, और मैं नहीं नहीं, क्या से। आप औरत हो। मैं आप आपसे तमीज से मतलब, मैंने आपका कोई क्या मतलब गिरबान फाड़ दिया? मैंने क्या किया? मैं आपसे एक, आपने मुझसे एक बात की, मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर इतना बुरा लगता है तो यार आप लोग बुलाते क्यों, क्यों पैर पकड़ते हो मेरे आके? मैं टीम से बात करूंगा कि आप लोगों को बुलाते हैं क्यों जाता है, कि देखे, मेरा तो आप कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। ठीक है भाई, मैं यार वो कितने शादाब। बदतमीज आदमी हो यार। वो नहीं, दो आंसू बहा के मैं पॉडकास्ट बंद कर दूं, मैं ऐसा बंदा तो हूँ नहीं। मैं कहाँ से किधर क्या कर जाऊंगा आपकी सोच है। अगर मुझे पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में मिस्टर मास्टरमाइंड का लकब दिया तो ऐसे ही नहीं दिया मेरे भाई, कुछ देख के दिया है। तो जॉर्डन, प्लीज थोड़ा तरीके से चले, कायदे से चले, वरना जहाँ इतना करियर खत्म हुआ है वहाँ नाम भी खत्म हो जाएगा, और तारीख और हिस्ट्री में कुछ नहीं रहेगा। तो अपने तरीके में रहे, कायदे में रहे, फायदे में रहे बस। यार तुम्हें इलाज की जरूरत है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे लेवल के नहीं हो ना, ठीक है। तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये तुम्हारे जो भी करता धरता है आगे पीछे जो है, तो जो खुश हो रहे होंगे तुम्हारी इन बातों से, तुम उन्हीं को ये जो है ना, ये करतब दिखाओ, ठीक है ना। मेरा, और मैं एक बात बताऊं, अगर तुम मर्द के बच्चे हो ना, तो तुम आगे नहीं, तुम कभी मेरे पीछे से भी आओगे ना, तुम्हें गर्दन पकड़ के तुम्हें दबा दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इस पॉडकास्ट को डिलीट नहीं करना अगर मर्द के बच्चे हो, क्योंकि तुम लोगों का ड्रामा ये होता है, तुम लोग पहले करते हो, मेरा टाइम जाया करते हो, उसके बाद तुम डिलीट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे में दम नहीं है ना कि लोगों को सही हकीकत नजर आए।
भाई बैड कंटेंट आएगा तो हम डिलीट किया, हम तो हिस्ट्री से उड़ा देंगे, उस बंदे को ही उड़ा देंगे जिसकी वजह से हमारी तरफ से बैड कंटेंट आ रहा है, तो हम यार क्यों तुम किसी से। बैक्टीरिया हो, तुम बैड कंटेंट, तुम खुद एक बैक्टीरिया हो, तुम इस इंडस्ट्री के लिए एक खुद बैक्टीरिया बन गए हो। तुम मुझे क्या ऑफर करते हो? मैं तुम आप उस बंदे को बोल रहे हैं जिसकी व्यूअरशिप पहले से इतनी ज्यादा है और जिसने प्रो रेसलिंग को प्रमोट किया है पाकिस्तान में, आप उसको बैक्टीरिया कह रहे हो? होश में हो या कुछ गांजा वांजा पी कर आ गए हो मेरे भाई? चलो बहरहाल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। मैंने गलती कर दी। मैं जो फैंस हैं वो आई एम सॉरी उनसे कि मैं। आरईडब्ल्यू जो पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी है उसको कोई बीट नहीं कर। मैं तो कहूंगा जॉर्डन को हमेशा के लिए बैन किया जाए और इसको बिल्कुल भी ना रखा जाए, क्योंकि इस लायक ही नहीं है जॉर्डन आरईडब्ल्यू के लायक बने या किसी चीज है। औकात क्या है तुम्हारी यार कि तुम आरईडब्ल्यू से हो? तुम्हारी वीडियो कोई बनाया क्या है? हम लोगों ने तुम्हें चांस दिया तो हम लोगों ने तुम्हें रखा। 2 टके की औकात है तुम्हारी। शुक्र करो मैंने तुम्हें टाइम दिया है। पिछली शुक्र करो कंपनी में मैंने भी तुम्हें टाइम दिया है। पिछली कंपनी में भी भाई तुम अंधों में काने रह जाते, बच्चे छोटे छोटे में से एक तुम आगे बैठ गए बुजुर्ग और तुम ले गए चांस जो राइनो वाइनो का, तो वरना तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हारी यार तो डब्ल्यू में आओ। देखो, क्यों नहीं आ रहे देख आरईडब्ल्यू में, क्यों? यार REW मैं थूकता हूँ। सब पहले से बैठे हुए मैं थूकता हूँ। आरईडब्ल्यू से बैठे हुए सारे तुम बड़े जैसे बड़े लोग बैठे। जहाँ होते हैं मैं उन जगह पे थूकता हूँ यार। मेरे मेरे तुम कह रहे हो एरोगेंस, हाँ मैं तुम्हें एरोगेंस दिखाता हूँ। मेरा तुम लोगों की औकात नहीं है। तुम मुझे अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारी औकात है। तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम्हारी औकात है। भाई क्या बात 5 रुपए करते दे, हो यार? खैर ट्रेनिंग तो खैर आपसे अच्छी है हमारी। और जहां तक अगर थूकने की बात है तो आप आसमान पे थूक दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास इसके अलावा और कुछ मैं नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास खैर मैं बिल्कुल भी मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे नहीं, वो प्रोवोक नहीं करो, मुझे प्रोवोक नहीं करो। आप आपसे नहीं हो रहा। आप इस पॉडकास्ट को डिलीट करो हमारे और आज के बाद मुझे। हमारा कंटेंट है, हम क्यों करें? हमारी मर्जी, हम करें ना करें, हम क्यों करें इस चीज को? खैर आप हमारे चेयरमैन से सॉरी बोले। आपने आरएडब्ल्यू के बारे में बहुत गलत बोला है। आपने मैं आरएडब्ल्यू कर को जो पाकिस्तान की मैं कर कंपनी है आपने उसके बारे में गलत बोला है। मैं करता हूँ। मेरी तरफ से अगर किसी को बात बुरी लगी हो, आपकी कंपनी को, आपके चेयरमैन को, आपकी आपके जो भी वर्कर्स हैं या आपके जो मेट्स हैं या आपके रोस्टर्स हैं, उनके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फक REW, फक REW चैंपियन, एंड फक यू, फक ऑफ। ओ, एक बालिश का गुस्सा बंदा दिखा के चले ही गया। अबे इसकी औकात क्या थी? इसको लेकर हम लोग आए यार। इसको एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, एक बार क्या 2 बार इसको अपॉर्चुनिटी दी इस बंदे को, लेकिन वही है ना कि शिट का कीड़ा शिट में ही अच्छा लगता है, जिनकी औकात ही इतनी सी है। खैर इनके साथ हम लोगों ने हमेशा बेहतर किया और इनको लेकर आए। मैं तो अपनी टीम से कहूंगा कि इस तरह के बंदों को कोऑर्डिनेट ही क्यों करते हैं जो आके गन मचा के चले हैं। आप लोग मेरा जानते हैं कि मैं पिछले 12 से 15 पॉडकास्ट कर चुका हूँ और 12 से 15 पॉडकास्ट में मेरे साथ अच्छे गेस्ट आते हैं, मैं उनको इज्जत देता हूँ, मुझे इज्जत देते हैं और अच्छा काम होता है हम लोगों के बीच। लेकिन इस तरह के जाहिलों को ना बुलाया करें। मैं अपनी आरईडब्ल्यू की टीम से कहूंगा कि प्लीज़ ढंग के गेस्ट बुलाया करें, उनसे कोऑर्डिनेशन किया करें। वरना अगर इस तरह की गेस्ट आएंगे तो मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि प्लीज़ फिर मुझे पॉडकास्ट नहीं दिया करना, और भी लोग हैं पॉडकास्ट करने के लिए आरईडब्ल्यू के जो इंटरनेशनल पॉडकास्ट करते हैं। तो यही चीज़ है, इनको पहले भी हम लेकर आए थे, इन्होंने लेडीज़ के साथ इतनी बदतमीजी की थी। खैर लीव इट। हमारे बहुत जल्द नेक्स्ट गेस्ट आएंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। अभी नहीं आएंगे, लाइक नेक्स्ट वीक आएंगे, उसके नेक्स्ट वीक आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तो खैर मैं तो अपने चेयरमैन से ही कहूँगा कि जॉर्डन को आरईडब्ल्यू से फॉर एवर बैन किया जाए, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू मिस्टर यासिर अली परवेज, मिस्टर बासित, मिस्टर हुजैफा एंड सुशांत शर्मा एंड बिनी। सॉरी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले सका। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।